आज हम चर्चा करेंगे क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 का सिलेबस। तो क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 का सिलेबस देखेंगे। एक ही वीडियो में हम दोनों चर्चा करेंगे, क्लास 1 to 5 का सिलेबस और क्लास 6 to 8 का सिलेबस। तो जो बेटधारी होंगे वो 6 to 8 भरे होंगे, और लेकिन जो डीपी किए होंगे चाहे बीटी किए हैं, जो हमारे सहायक अध्यापक बंधु हैं वो भरे होंगे, तो दोनों भरे होंगे 1 to 5 और 6 to 8। ठीक है, तो हम दोनों सिलेबस दिखा रहे हैं आपको। अब देखिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्लास 1 to 5 के लिए लेवल 1, यहाँ देखिए लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में क्या होता है? हिंदी होता है। लैंग्वेज 1 में हिंदी इंग्लिश भी होता है। ठीक है, तो दोस्तों तो इसमें 30 नंबर का एग्जाम होगा, जो जिसमें से 15 नंबर हिंदी होगा और 15 नंबर इंग्लिश होगा। ठीक है, तो 30 नंबर के एग्जाम में देखेंगे हिंदी और अंग्रेजी 15-15 नंबर का है। तो यहाँ देखिए 15 नंबर का इंग्लिश और 15 नंबर का हिंदी। चलिए पहले चर्चा करते हैं हिंदी का। 15 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्याकरण देखेंगे तो व्याकरण में क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लिंग, निर्णय कारक, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो ग्रामर है ना, हिंदी व्याकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा नंबर आपको लाने में सहयोग करेगा। लैंग्वेज 1 के अंतर्गत इंग्लिश देखेंगे तो इंग्लिश में आपका ये सब पढ़ना है, टेंस, वॉइस, नरेशन, है ना, और अनसीन पैसेज, कंप्रेहेंशन, ये सब 150 वर्ड्स का रहेगा। तो इसमें 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर लैंग्वेज 1 मतलब ये उर्दू टीचर के लिए है, तो उर्दू टीचर के लिए है, ये उर्दू टीचर के लिए होगा। ठीक है, उसके बाद ये मैथ तो रहेगा, कंपलसरी सब्जेक्ट है मैथ। तो मैथ में ये सब आपका टॉपिक चर्चा करना है, ये सब टॉपिक पढ़ना है और इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर देखिए तीसरा में क्या हो जाएगा? चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पेडागोगी। ठीक है, इसमें देखिए बाल व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का सिद्धांत, व्यवहार का निर्धारक तत्व, बालक के व्यवहार के अध्ययन की विधियां, अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन इतिहास विधि, ये सब पढ़ना है। बालक की बुद्धि एवं विकास की अवधारणाएं, विकास की प्रमुख अवस्थाएं, ये सब पढ़ना है बाल विकास में, है ना। देखिए ये सब भी पढ़ना है, ये सब देखेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल विकास 30 नंबर का होगा, जिसमें से आप 27 नंबर 28 नंबर तक ला सकते हैं। ठीक है, 25, 26, 27 नंबर आप ले आइए। हर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स है, इसलिए इसको भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि हम किसी सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर लाए और किसी सब्जेक्ट में कम नंबर लाए, हमने 5 नंबर भी नहीं ला पाए, तो भी दिक्कत है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है? जनरल स्टडी 30 नंबर का होगा। सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न, इसमें टॉपिक नहीं दिया हुआ है, आपको अपने से पढ़ना है। सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न। और लैंग्वेज, यहाँ देखिए सब्जेक्ट, लैंग्वेज सब्जेक्ट जिसको बोल सकते हैं लैंग्वेज 2, L2 लैंग्वेज 2। इसमें से आप 15 भाषा में एक भाषा चूज किए होंगे, तो 15 भाषा में क्या है? जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, है ना, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत हुआ। गिनिए तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये लैंग्वेज 2 है, जिसको बोल सकते हैं रीजनल लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो इसमें से 15 लैंग्वेज है, 15 भाषाएं हैं, इसमें से आप एक भाषा को चुने होंगे, इसी को पढ़ना है। तो कितना सब्जेक्ट हुआ? यहाँ गिनिए, सब्जेक्ट 5 हुआ होगा, 30 25 150 नंबर का। जेटेट में जो विषय है 1 to 5 के लिए वह 5 सब्जेक्ट है। तो कौन कौन 5 सब्जेक्ट है? जैसे लैंग्वेज 1 हिंदी ये हुआ और लैंग्वेज 1 इंग्लिश हुआ, तो दोनों मिला के क्या हुआ? एक सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, और जो उर्दू रखेंगे, जो उर्दू सहायक टीचर बनेंगे, देखिए ये उर्दू के लिए है ना, तो ये पहला हुआ, ये भी पहला होगा। उर्दू टीचर के लिए उर्दू पढ़ेंगे और जो हिंदी टीचर है वो हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक हुआ, एक लैंग्वेज हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, और ये आगे आइए चौथा हुआ ये, और पंचमा हुआ। इस तरह से 5 सब्जेक्ट हैं 1 to 5। यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे हम इसका PDF डाल देंगे डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। और क्लास 6 to 8 का सिलेबस हम बता रहे हैं दोस्तों। नेम ऑफ एग्जामिनेशन झारखंड
2024, झारखंड टेट 2024। नेम ऑफ एग्जामिनेशन झारखंड टेट 2024। तो सिलेबस का जानकारी हम देने वाले हैं। नेम ऑफ सब्जेक्ट यहाँ देखिए लैंग्वेज 1। तो लैंग्वेज 1 में क्या होगा, हिंदी भी होगा और इंग्लिश भी होगा। ये 15 नंबर का और ये भी 15 नंबर का। ये हिंदी टीचर के लिए लेवल 2 हिंदी टीचर के लिए ये है लैंग्वेज 1। और आगे जाएंगे जैसे उर्दू टीचर जो बनना चाहेंगे वो उर्दू सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आइए तो हम पहले हिंदी टीचर के लिए बता रहे हैं। तो सबसे पहले 15 नंबर का जो हिंदी होगा वो आपका हिंदी का सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, है ना, ये सब आपको पढ़ना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है। ये सिलेबस है, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई परीक्षा निकालने के लिए। तो ये भाषा विज्ञान, भाषा की परिभाषा, विशेषताएं, अर्थ परिवर्तन, कारण और दिशाएं, ध्वनि परिवर्तन, कारण और दिशा, ये सब पढ़ना है आपको। ठीक है, ये 6 to 8 का सिलेबस है जो थोड़ा टफ है। आगे ये इसी का फिर 15 नंबर का इंग्लिश पूछा जाएगा। अब आगे जाएंगे तो यहाँ पर उर्दू टीचर के लिए है। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट काउंटिंग हुआ। दूसरा है अब जो साइंस का स्टूडेंट है, जो साइंस के अभ्यर्थी हैं, मैथमेटिक्स रखें तो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। यहाँ से आपका अलग अलग हो जाएगा। जो आर्ट्स का स्टूडेंट है तो आर्ट्स वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे, है ना। तो इस तरह से देखेंगे कि ये हुआ मैथमेटिक्स का सिलेबस, मतलब मैथ गणित का सिलेबस हुआ। ठीक है, आगे आएंगे ये गणित का पार्ट है, चैप्टर है, पॉइंट है, टॉपिक है ना। उसी तरह साइंस स्टूडेंट के लिए जैसे फिजिक्स ये है। ठीक है, तो फिजिक्स का ये पार्ट है, फिजिक्स का ये चैप्टर है, फिजिक्स का ये टॉपिक है। ये सब टॉपिक से आपको गुजरना पड़ेगा। उसी तरह से देखिए केमिस्ट्री है, साइंस स्टूडेंट के लिए ये सब्जेक्ट है। तो कोई आर्ट्स करते हैं, कोई साइंस करते हैं, कोई कॉमर्स करते हैं। तो देखिए दोस्तों हम आर्ट्स का बता रहे हैं। देखिए सोशल स्टडी, जो आर्ट्स आएगा वो सोशल स्टडी के अंतर्गत आएगा। तो इसमें देखिए हिस्ट्री है, इतिहास, इतिहास में आपको ये सब पढ़ना है ना। इतिहास में ये सब पढ़ना है। स्रोत साहित्य या पुरातात्विक, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध एवं जैन धर्म, मगध का उत्कर्ष तथा मौर्य वंश, उत्तर मौर्य, गुप्त वंश एवं हर्षवर्धन का काल, दक्षिण भारत राजवंश, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, हिस्ट्री में, इतिहास में। और इतिहास थोड़ा लंबा होता है, इतिहास चैप्टर लंबा होता है। देखिए यहाँ पर इसको मध्यकालीन भारत का इतिहास भी आपको पढ़ना है ना। इसमें अरबों का आक्रमण, मोहम्मद गजनवी एवं मोहम्मद गौरी, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, ये सब पढ़ना है इतिहास। अब देखिए भारत का इतिहास भी पढ़ना है। इतिहास का देखिए कितना लंबा है, सोशल स्टडीज के अंतर्गत इतिहास है और इतिहास के अंदर कितना अंदर घुसा हुआ है, इतिहास में कितना टॉपिक है, बहुत लंबा है। फिर यहाँ आपको पढ़ना है झारखंड का इतिहास एवं संस्कृति को भी जानना है, थोड़ा लंबा है। झारखंड के इतिहास और संस्कृति को भी जानना है, विश्व का इतिहास देखिए यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से आ गया ये ज्योग्राफी, है ना। उसी तरह से पॉलिटिकल साइंस, देखिए ज्योग्राफी का जो चैप्टर देखेंगे, ज्योग्राफी का जो टॉपिक देखेंगे थोड़ा सा कम है, इतिहास की अपेक्षा ये बहुत कम है। फिर पॉलिटिकल साइंस में आइए तो पॉलिटिकल साइंस में ये सब आपको कवर करनी है, ये सब आपको पढ़नी है। ठीक है, उसी तरह से इकोनॉमिक्स हो गया, है ना। उसी तरह से सोशियोलॉजी हो गया। तो इसमें से आपको सब्जेक्ट को छांटना है, सब्जेक्ट को क्या करना है दोस्तों, छांटना है। तो सबसे पहले ये होगा लैंग्वेज 1 हो गया 30 नंबर का, यार ये जो है तो 60 नंबर का होगा, है ना। 37 90 हो गया। एक पैरागोगी 30 नंबर का 120 नंबर हो गया। और एक आपका जो लैंग्वेज 2 छाटे होंगे वो हुआ। देखिए जनरल स्टडीज के लिए सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न, ये आपको पढ़ना है। और आपका हिंदी अंग्रेजी ये लैंग्वेज 2 है, जो 15 भाषा में आप कोई एक भाषा चूज किए होंगे, इसी को पढ़ना है। ये रहा क्लास 6 to 8 का सिलेबस। देखिए यहाँ पर क्या ये है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, ये बाल विकास है, तो इसको आपको देखना है। तो दोस्तों जेटेट 2024 को निकालने के लिए इस सिलेबस के तहत आप पढ़ाई कीजिए, मन लगाकर पढ़िए, निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा टफ है, हर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स है जो उससे आपको गुजरना पड़ेगा।